दिवाली के मौके पर यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश, 24 घंटे बिजली सप्लाई करने को कहा। वाराणसी से एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकी बासकलाम सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। ब्रेन वॉश कर युवाओं को आईएसआईएस में करता था भर्ती। यूपी के कन्नौज में बदमाशों ने गोली मारकर ली एक किसान की जान। ग्रामीणों ने खदेड़कर एक आरोपी को पकड़ा। वारदात में शामिल बाकी 2 हमलावर हो गए फरार। यूपी के मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने की जान देने की कोशिश। 4थी मंजिल से कूदने का वीडियो आया सामने। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली में मिलावटी मिठाई बेचने पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 200 क्विंटल मिलावटी मिठाई की गई जब्त। त्योहारों को लेकर अलर्ट हुई नोएडा पुलिस। एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में नोएडा में कई बाजारों में निकाला गया पुलिस मार्च। यूपी के सीतापुर में सड़क पर देखा गया मगरमच्छ। रात के अंधेरे में मगरमच्छ को देखकर लोगों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पकड़ा एक अपराधी के पैर में लगी गोली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर निशाना। ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर निशाना। ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस ने हमेशा दलितों की उपेक्षा की है। कांग्रेस बुरे दिनों में बलि का बकरा बनाती है। कानपुर में आज से 10 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के 90,000 से ज्यादा युवा भर्ती परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। पिछली परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। आगरा में समय से नहीं पहुंचे शिक्षक। शिक्षकों का इंतजार करते रहे छात्र छात्राएं। एसडीएम ने सरकारी स्कूल पहुंचकर की चेकिंग। मेरठ में सलाम फायरिंग का मामला आया सामने। फायरिंग के दौरान 3 लोगों को लगी गोली। 2 लोगों के आपसी विवाद में जमकर हुई फायरिंग। अमरोहा में वेल्डिंग की दुकान में करंट दौड़ने से 2 युवकों की मौत। काम करने गए दोनों ही युवकों को लगा करंट। बरेली में पानी के धोखे में केमिकल पीने से 1 की मौत। 3 दोस्तों ने धोखे में किया केमिकल। शराब में मिलाकर पी गए केमिकल। जौनपुर में बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष के पौत्र की पिटाई से बवाल। 3 पुलिसकर्मियों ने की युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है युवक का पिटाई का वीडियो। एटा में मिट्टी की ढाई गिरने से 3 बच्चों की मौत। कल सुबह घर से पढ़ाई करने के लिए निकले थे बच्चे। शाम तक घर वापस नहीं लौटे। परिजनों की तलाश के बाद मिले तीनों बच्चों के शव। संभल में पुलिस ने हटाया मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक का बोर्ड। सपा समर्थकों ने लगवाया था बोर्ड हटवाकर दोबारा से आर्थल चौक का बोर्ड लगाया। बीजेपी नेताओं के दबाव में बोर्ड हटवाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में तिलपता चौक पर बड़ा सड़क हादसा। खड़े कैंटर में घुसी कार सवार 1 युवक की मौके पर हुई मौत। कार में 2 अन्य घायल। यूपी में डेंगू की रोकथाम के लिए चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, नहीं बरती जाएगी किसी तरह की ढिलाई। गुजरात के राजकोट में मिला यूपी को सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा को प्राप्त हुआ पुरस्कार। पीएम मोदी ने किया सम्मानित।